नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने डीएसके क्रिएटिव स्टडी में। आज अपन अपना नया टॉपिक घातांक और करनी शुरू करने वाले। इससे पहले दो टॉपिक मैंने करवाए हैं, वर्ग, वर्ग मूलधन और घन। वो टॉपिक मैंने पेज के ऊपर करवाए थे, कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिला नहीं उनका। या तो मेरे पढ़ाने के टीचिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ समझ आया नहीं मेरे को, और किसी ने कमेंट भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई किसी ने यह भी नहीं कहा कि भाई आप बुरा पढ़ा रहे हो, आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा। किसी ने तारीफ भी नहीं की, कुछ ऐसे मतलब एवरेज सा चल रहा है। तो शायद मेरे को ये कमी लगी कि भाई जो मैं पेज के ऊपर पढ़ा रहा हूँ तो उसमें बच्चे आजकल इंटरेस्ट लेते नहीं है, कि आज का डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया, लगभग के पास डिजिटल बोर्ड। तो उसी को देखते हुए डिजिटल बोर्ड तो नहीं ला पाया, बट ये व्हाइट बोर्ड जरूर ले आया। तो अपन इसी के ऊपर सारी प्रैक्टिस करेंगे। आज के बाद अपनी जो भी क्लास अपलोड होगी वो इसी बोर्ड के ऊपर अपन सोल्व करेंगे। सारे टॉपिक बिल्कुल अपन बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक अपन सोल्व करेंगे। जो भी अपने बोर्ड है, जैसे आरपीएससी बोर्ड है या रमसा बोर्ड है, वो जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनके अंदर बेसिक मैथ पूछी जाती है। और बेसिक मैथ के अंदर वो ज़्यादा डीप क्वेश्चन देते नहीं है। जैसे अगर मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के रहते हैं, जो अपने बेसिक चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। अपन डीप डीप हटते जाते हैं, बट वो बेसिक अपन भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने रहता है। तो अपन डीप के अंदर उलझे हुए रहते हैं कि हाँ डीप से वो पूछेगा, बट डीप और बेसिक दोनों मिला के 50-50 ही रहता है। तो अपन अपना स्कोप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। तो उसी को देखते हैं मैंने ये नॉर्मल एक पहल की है कि भाई मैं नॉर्मल जो मैथ का बेसिक है वो क्लियर करवाऊं, और एग्जाम के हिसाब से जो भी जितना डीप हो सके, जो एग्जाम को देखते हुए जितना जरूरी है उतना डीप अपन करेंगे। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। अगर आपको कुछ भी ऐसे कमी लगे तो आप प्लीज कमेंट करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, आपको ऐसे यूजफुल लगे कि हाँ ये कुछ काम का है, मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ या अच्छे तरीके से मैं इस टॉपिक को पेश कर पा रहा हूँ, तो आप अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली वगैरह में आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। क्यों अभी मैंने चैनल शुरू किया है, ये मेरी 7th या 6th क्लास होगी मेरी, और बीच में 2-3 दिन का मैंने ब्रेक ले लिया था, क्लास अपलोड की नहीं थी, ये बोर्ड वगैरह लाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। तो इसके बाद अपन अब शुरू करते हैं घातांक और करनी। आइए सबसे पहले अपन इन वर्ड को समझते हैं। जो घातांक है, ये करनी है, ये होता क्या है, करनी क्या चीज, और घातांक क्या चीज, दोनों एक तो है नहीं। एक ही टॉपिक के अंदर अगर दोनों दी है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो अपन सबसे पहले घातांक को पकड़ते हैं। घातांक को अगर अपन तोड़े तो ये घात प्लस अंक इस टाइप में टूटता है। मैं संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वाला तो वो एक हमें मत निकालना है इसमें, मैं नॉर्मल याद करने तरीके से बता रहा हूँ। इसके अंदर वर्ड आ रहा है घात, ठीक है। तो घात, इससे अपन समझ सकते हैं कि भाई जो घातांक है वो घात के रूप में चलने वाला एक प्रोसेस है, मतलब ये घात से ही रिलेटेड है। करनी के अंदर घात का कुछ लेना देना है नहीं। तो ये घात है, ये किस तरह काम करेगा, तो इसके लिए अपने काम आएगी घातांक की डेफिनेशन, मतलब कि इसकी परिभाषा, जो अपन जनरली बेसिक में बोलते हैं कि भाई कोई भी समान आधार की संख्या है, जिसको मतलब कोई भी समान संख्या है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, एक से दो से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको अपन जितने छोटे से छोटे रूप में लिख सकते हैं वो ही इसका घातांकीय रूप कहलाता है, और उस संख्या को अपन घातांकीय रूप कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई भी संख्या है जैसे 5 है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो अपन इसको किस रूप में लिखेंगे? या तो अपन सिंपल बेसिक निकालेंगे कि भाई इसको गुणा करते जाएंगे और इसका जो आंसर आएगा वो अपन लिख दें, बट ये आंसर न देकर वो इसको किसी और फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, तो वो फॉर्मेट घातांकीय रूप का ही होगा।
इसको घातांकीय रूप में अपन कैसे लिखेंगे? 5, जो आधार समान है वो आधार आ जाएगा। फिर इसके पावर में जितनी बार ये आधार आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये आधार आ रहा है, 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके पावर में 6। ये है इसका घातांकीय रूप। अपन इसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो संख्या अपने को प्राप्त हुई है ये एक घातांकीय संख्या है, या आप इसको घातांकीय रूप भी बोल सकते हो। ये घातांकीय संख्या हो गई। और इसके अंदर जो ये 5 है ये अपना आधार हो गया, बेस। और इसके ऊपर जो ये लगी हुई है ये आपको पता ही है, पावर, यानी कि घात। ये नॉर्मल बेसिक है अपने घातांक से रिलेटेड, कि भाई घातांक घात से रिलेटेड है। समान आधार पे अगर कुछ संख्या आती है तो उसको अपन मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो शॉर्ट फॉर्मेट अपने को प्राप्त होता है ये घातांकीय संख्या होती है। इसी के अपोजिट आता है करनी। करनी क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका कोई अपन रूट नहीं निकाल सकते, जिसका मूल अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी संख्या होती है? जैसे एग्जांपल √3 है, √2 है, √5 7 है। ये सारी करनीगत राशि है, इनका अपन वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे √2 है, वो आप बोलोगे कि भाई √2 को तो अपन में 0 पॉइंट में निकाल सकते हैं, इसकी दशमलव के अंदर अपन वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, बट वो वैल्यू इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं है। वो अपन एक अमूमन मान लेते हैं कि भाई दशमलव के बाद 2-3 संख्या तक जो आंसर आता है वो एक अमूमन आंसर होता है, बट जो ये है इसकी अपन एक फिक्स वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, इनकी नहीं कर सकते। इसलिए ये करनी है, घातांक नहीं है। अगर इनकी भी अपन फिक्स वैल्यू डिफाइन कर पाते हैं तो ये करनी वाला टॉपिक होता ही नहीं, एक ही पढ़ना पड़ता है ना घातांक वाला। तो इस वजह से ये करनी है। करनी का जैसे ये फॉर्मेट अपन ने लिखा घातांकीय संख्या का, इसी तरह करनी का भी एक फॉर्मेट होता है संख्या लिखने का। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, वैसे यहाँ पे एन मैंने ओनली एग्जाम्पल के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे √5 के रूट में 3 भी आ सकता है, √5 के यहाँ पे 15 भी आ सकता है। मतलब कि एन की वैल्यू बदल सकती है, क्वेश्चन में जो दी हुई आएगी अपन वही लेके चलेंगे। इसके अंदर जो ये एन है इसे बोलते हैं करनी घात। करनीगत, ये करनीगत, ये करनी घात, और जो ये पूरा फॉर्मेट है इसको बोलेंगे अपन कर। दोनों में क्या अंतर है? इसके अंदर घात ऊपर लगी हुई है, इसके अंदर घात रूट के अंदर लगी। करनी रूट में आता है, घातांकीय बिना रूट के आता है। घातांकीय अपन वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, करनीगत की अपन अमूमन वैल्यू ही डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके रूल से रिलेटेड कि भाई इनके क्या रूल है। एक बेसिक से रूल होते हैं घातांकीय संख्या को सोल्व करने के, जिनसे अपन को घातांकीय संख्या सोल्व करने में थोड़ी आसानी रहती है। जैसे अपन इसके अंदर पहला नियम लेते हैं, जैसे समान आधार की संख्या हो वो बार बार गुणा हो रही है, ठीक है, तो उनकी घातें जुड़ जाती है। अपन ने जैसे लिखा था ना अभी, वो क्यों लिखा था? वो अपन ने इसी नियम की वजह से लिखा था। अपन ने 5 को 6 बार मल्टीप्लाई किया था अभी, 6 बार अपन ने मल्टीप्लाई किया था, फिर अपन ने इसका घातांकीय रूप 5 की पावर 6 लिखा। कैसे लिखा था वो ऐसे लिखा था, इनके ऊपर कोई भी घात नहीं लगी, तो अपन इनके ऊपर एक एक घात
मान लेते हैं, क्योंकि ये रहता है कि अगर कोई घात नहीं है तो उसके ऊपर एक घात मानी जाती है, या तो घात लिखी हुई होगी तो जीरो लिखी हुई होगी, या दो से ज्यादा ये लिखी हुई होगी। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो अपन एक घात मानेंगे। फिर मैंने बोला समान आधार हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है, तो इसमें आधार सबका समान है, सब में 5 आ रहा है, कोई चेंज नहीं, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी। जितनी बार घात आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रही है तो अपन इनको जोड़ देंगे। 6 बार आ रही है, फिर अपन इनको घातों को सोल्व करेंगे, जोड़ने पे घात बनेगी 6। ये उसी नियम से आया है, घातांकीय पहला नियम था आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। अपना पहला रूल हो गया, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। अगर ये प्लस माइनस ऐसे और किसी सिंबल में हो तब नहीं जुड़ेगी। फिर अपने दूसरा रूल आता है, इसी से ले लेते हैं अपन, यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे अपन भाग में ले लेंगे। 5 की पावर 6 बटा 5 की पावर 2, ये हुआ। तो ये जो अंश और हर में लिखा है मैंने, इसके अंदर दो तीन चीजें होती है। दो तीन चीजों का मतलब है कि इसके दो तीन तरीके होते हैं लिखने के, और तीनों में सेम ही प्रोसेस काम आता है। ठीक है, इस रूल नंबर 2 में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके अंदर घातें जुड़ती है, इसके अंदर घातें घटती है। अगर जैसे ये नीचे वाला है, ये ऊपर आएगा तो इसका प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाए। मतलब आप बोल सकते हो कि भाई अंश हर, इनको आपस में अगर अपन इंटरचेंज करें तो इनके जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 5 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। अगर अपन इनको सोल्व करें तो 5 की पावर में 6 को ऐसे का ऐसा नहीं, आधार समान है इसलिए अपन ने दोनों जगह समान है। अगर ये मैं ऊपर लेके जाऊं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये मैं नीचे लेकर आऊं, ये ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का हो जाएगा। अगर इसको वापस में चेंज करूं तो ये इस फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब कि अंश को हर में या हर को अंश में बदले तो चिन्ह बदल जाते हैं। आप इसको ये दो तीन रूल बताते हैं, मैं आपको ये एक ही रूल बता रहा हूँ याद की दृष्टि से। आप बिल्कुल ये याद रखें कि भाई अंश हर आपस में बदले तो राशि का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। आप नॉर्मल बेसिक यही याद रखें, आप ये काफी आसानी रहेगी। अंश और हर, अब ये अंश और हर दो तीन तरह से चेंज होते हैं, तो वो दोनों तीनों फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। जैसे एक फॉर्मेट अपने आता है सीधा सीधा, जैसे कोई भी संख्या उसमें आधार समान, एक ये फॉर्मेट हो गया। एक नॉर्मल लिखा हुआ होगा और एक बट्टे में लिखा हुआ होगा, अंश में लिखा हुआ आ गया, हर में लिखा हुआ आ गया, और कुछ भी होता है क्या? ये तीन ही ध्यान आ रहा है मेरे को अभी। तो ये है, इसको अगर अपन, चलो इसका आधार अपन चेंज कर देते हैं एक बार ताकि समझने में आसानी रहे। तो यही रख लेते हैं, नया पैटर्न ले लेंगे अपन। 5 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर
माइनस का 2। ये अपने 4 एग्जाम्पल हो, ये चारों इसी रूल से रिलेटेड। रूल नंबर 2। वैसे ये चारों अगर अपन अलग अलग करें तो ये अलग अलग हो जाएंगे, बट अपन इसको एक ही रूल में लेके चलेंगे ताकि अपने ज्यादा अलझाट नहीं हो। इसको अपन देखते हैं तो ये अंश और हर में है। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर अपन अंश को हर में, हर को अंश में बदले, अंश को हर में, तो इसके अंदर अंश को अपन हर में ले आते हैं और हर को अंश, हर को अंश, तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। घात का, भूल गया मैं लिखना, घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ऊपर वाला नीचे आ रहा है तो नीचे 5 की पावर माइनस। ओके, अब ये नीचे माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो गया चेंज चिन्ह। ऐसे ही इसका चेंज हो जाएगा, जैसे 5 की पावर 6 नीचे से ऊपर आएगा तो इसकी जो घात का चिन्ह है वो बदल जाएगा। ये ऊपर से नीचे आएगा तो 1/5 की पावर। ये नीचे कैसे आया, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ तो है। तो अगर ऐसे कोई भी सिंपल मोड में लिखा हुआ कोई भी संख्या हो तो अपन मानते हैं कि भाई इसके बट्टे में 1। ये नॉर्मल बातें हैं, ये मैं अभी आपको जैसे ही ये रूल्स खत्म हो जाएंगे तो ये घातांक और नियम से रिलेटेड ही एक दो रूल है थोड़े, उन्हीं में ये आ जाएगा, तब मैं अच्छे से बता दूं। ये हो गया। फिर इसके बाद ये अगर है आधार समान है तो ये देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, ऊपर वाला नीचे आएगा तो माइनस का 6। इसका एक अलग से रूल होता है, जब आधार समान हो और अंश और हर के रूप में हो तो घटते घट जाती है। ओके, ये थे अपने अंश और हर से रिलेटेड। चिन्ह परिवर्तित हो गया। अब अपन एक नया रूल लेते हैं, रूल नंबर 3। इसके अंदर क्या है, जैसे अगर अंश या हर में आधार समान हो तो घाते घट जाती। कैसे घटती है, इस नियम की वजह से घटती है। इसके अंदर अब अपन एग्जांपल लेते हैं जिसका आधार समान हो, जिससे अपन ने अभी लिया 5 की पावर 6 बटा 5 की पावर, ये अपन ने एग्जांपल लिया था। इसके अंदर आधार समान है, अब ये कैसे घटेगी इस नियम के अकॉर्डिंग, तो पहले अपन करेंगे इसका चिन्ह चेंज। इसके लिए अपन को क्या करना है, जो नीचे वाला है इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे। 5 की पावर 6 ऐसा कैसा रहेगा, नीचे वाला ऊपर आएगा तो गुणा के अंदर आएगा, और 5 की पावर 2 है, चिन्ह चेंज होके 5 की पावर माइनस का 2। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला नियम काम में आएगा कि गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती है। अपन बस सेम ये का यही काम में लेंगे, आधार तो समान है ही, घातों को आपस में जोड़ दें। फिर आपको पता है कि जो मैंने पहले बताया था आपको, बैक क्लास के अंदर दोबारा बता देता हूँ। माइनस का चिन्ह अगर प्लस के चिन्ह से गुणा हो या प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा हो, तो इन दोनों पोजीशन के अंदर जो रिजल्ट आता है वो माइनस का चिन्ह ही आता है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह गुणा में है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस के चिन्ह में ही आएगा, तो माइनस के 2। इसके बाद ये सोल्व हो ही जाएगा 5 की पावर 4। ये था अपना ये थर्ड नियम, जो नॉर्मल था कि भाई वैसे आधार समान हो तो घातें घट जाती है। ये तीन ही नियम है जो अपने बेसिक घातांक और करनी के अंदर काम में आएंगे। इन्हीं नियमों के थ्रू अपन द्विघात समीकरण के अंदर काफी इक्वेशन सोल्व करेंगे और इन्हीं नियमों के थ्रू अपन इस घातांक और करनी के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब जो मैंने आपको बताया था नॉर्मल की भाई, उसी से रिलेटेड कुछ एक है चीज, आप देखो क्या है। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई हो
ए है, इसकी पावर एन है, फिर एन। एक तो ये हो गया, एक हो गया ए की पावर एन, इसकी पावर एन। दोनों सेम है या अलग अलग है? देखने में दोनों सेम से लग रहे हैं कि हाँ दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं। इनके आंसर आएंगे वो अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे आप देखो, जैसे अपन सेम एग्जांपल लेंगे दोनों के अंदर, जैसे 3 की पावर 2 की स्क्वायर 5, ये हो गया। ये भी अपन सेम लेंगे, सॉरी एक की जगह 3, दोनों सेम ही एग्जांपल ये, बट इनका जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। किस तरह आएगा? जैसे ये है, इसके अंदर जो घात है वो आपस में गुणा में, तो बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये घात आपस में गुणा में है। तो अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद अपन इसको आगे सोल्व करके ये अपना घातांकीय रूप निकाल सकते हैं। बट इस फॉर्मेट के अंदर मैटर थोड़ा अलग है। इसके अंदर अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। अपन इसको किस तरह लिखेंगे? तो देखिए आप, बड़े आराम से देखना, बहुत छोटी सी चीज है, बट बहुत बार इसकी वजह से अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अपन क्वेश्चन के अंदर ध्यान देते नहीं है कि भाई बीच के अंदर कोष्टक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, अपन दोनों को सेम ही मानते हैं और क्वेश्चन की बछेड़ मेल लेते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर से सोल्व करेंगे। अगर बाहर भी कोष्टक का चिन्ह है तो भी कोई बात नहीं, ये सेम ही पैटर्न है जैसे यहाँ पे लगाया। अगर बाहर कोष्टक नहीं है तो भी ये सेम ही पैटर्न है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, ऊपर से सोल्व करेंगे। जैसे ऊपर ये आधार हो गया, फिर ये घात, फिर ये भी घात ही है, तो अपन 3 आधार ऐसा का ऐसा रखेंगे। और ऊपर जो घात है, जो 2 की पावर 5 है, इसको अपन अलग सोल्व करेंगे। 2 की पावर 5 का क्या मतलब होता है कि भाई अपन 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा वो रहेगा, इसका कितना है, 4 दूनी 8 16 32, तो 3 की पावर 32, ये इसका घातांकीय रूप है। अपन एक ही एग्जाम्पल लेके चले, एक ही पावर लेके चले, बट यहाँ पे 3 की पावर 10, यहाँ पे 3 की पावर 32, यही फर्क है इसका। ये अपन को ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। ये जो पैटर्न लिखा है मैंने, आप ये थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको लिख लेना आप इन्हीं रूल के साथ, या तो रूल लगा के लिख लो कि भाई हाँ ये रूल नंबर 4 है अपना ये घातांक और करने का, कि 1 की पावर n फिर कोष्टक n, तो n इंटू m, ये अपने को लेके चलना है। और अगर ये ऐसे हो 1 की पावर n फिर उसकी पावर n, तो इसके अंदर अपने को n की पावर n ये लेके चलना है। ये छोटी सी बात है, ये आप जरा ध्यान रखना, क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन के अंदर आता है, तो अपन इन दोनों को सेम सा मान के क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, उस वजह से अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये थे अपने 4 रूल अपने घातांक के। अपने घातांक का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं अपने। कल अपन देखेंगे करनी वाला, करनी से रिलेटेड। ये अपने बिल्कुल बेसिक है, मैंने आज कुछ भी ऐसे स्पेशल बताया नहीं, जो नॉर्मल रूल है जो घातांक करने के अंदर काम में आते हैं वही अपन ने शेयर किए, और वही मैंने आपको बताया। ये तकरीबन मेरे को 15-20-30 मिनट लग गई होगी, बट ये समथिंग 15 मिनट का मैटर है। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अब अपन विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और करनी का जो रूल है वो भी अपन कल की क्लास में शेयर करेंगे। और इनके जो भी क्वेश्चन है अपन बिल्कुल हाई लेवल तक, मतलब जहाँ तक अपनी पहुंच हो सके, जहाँ तक बोर्ड सोच सके, अपन वहां तक इनके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका थोड़ा मैच्योर लगे, अपने बिल्कुल ऐसे टीचिंग का कुछ वैसा है नहीं, मैं भी एक ये बुक वगैरह यही पढ़ता हूँ, मैथ सब्जेक्ट है, और ये टीचिंग मेरा फैशन है, इसलिए मैं इसके अंदर घुस गया कि हाँ मैं यूट्यूब के थ्रू कुछ करूँ।
वो थोड़ा बहुत रहता है ना कि भाई हाँ कुछ कर ले कुछ कर ले। तो बस उस वजह से मैं घुस गया कि हाँ ये मेरा फैशन भी है, इस वजह से मेरा चल भी जाएगा। और अगर मेरी वजह से कोई 5 स्टूडेंट का भी भला होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं मैथ का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा आपको यहीं पे इसी चैनल पे और इसी बोर्ड के ऊपर। और जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती वो भी एक मैथ में अच्छी पकड़ कर लेंगे, वो ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैथ एक इजी सब्जेक्ट है, बस समझने का फेर है। इसी नियम के अंदर कई टीचर है जो 4-5 रूल बताते हैं, बट ये 3 रूल है, ये 3 ही बेस्ट है। आप ये 3 ही याद करो, यही आपको नाका लगवा देंगे। नाका लगवा देंगे तो आप बस ये फॉलो करें और क्लास को टाइम टू टाइम देखें। और बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं आप अब जुड़ रहे हो क्योंकि ये चैनल मैंने अभी बनाया है, तो ये मेरी 5th या 6th क्लास है, तो आप यही से देखना शुरू ना करें। इससे जस्ट पहले ओनली 4-5 क्लास ही है, तो आप पहले वो देख लें उसके बाद ही ये देखें। क्योंकि आप डायरेक्ट इसी में आओगे तो आपको ये घातांक है वो घात से रिलेटेड है, स्क्वायर और रूट वाला जो टॉपिक मैंने करवाया था उसी से रिलेटेड है। तो आप पहले वो देखें, उसके बाद ये सीखना था कि ये इजी रहे। और इसके बाद अपन करेंगे अपनी अलजेब्रा, तो वो भी इसी से लिंक है। जो जो टॉपिक लिंक होते जाएंगे अपन उसे बाय स्टेप करते जाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने इस भाई को प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितनी जल्दी हो सके। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मेरा भी थोड़ा ऐसे पढ़ाने का ऐसे वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस आएगा, एक हिम्मत बनी रहती है। अभी मेरी मतलब जो सब्सक्राइबर है, जो मेरी फैमिली है वो बहुत छोटी है, 10-15 के आसपास ही है। तो ये आपके हाथ में है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।